तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो डिग्री क्या होता है किसी भी वर्टेक्स का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ को फाइनली ऑब्जर्व अच्छे से करेंगे, क्योंकि ग्राफ से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे जैसे V1 वर्टेक्स है, ठीक है, तो इस V1 वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, V2 वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, V3 की कितनी होगी और V4 की कितनी होगी, ये सब देखना है हमको। तो होगा क्या, उसका कहने का मतलब कि जितने भी एजेस उसमें अटैच रहेंगे, ठीक है, अटैच रहेंगे, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं V1 की बात करूं तो इसमें 2 एजेस अटैच हैं, तो V1 की डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 2, ठीक है। V2 में भी 2 एजेस अटैच है, E1 अटैच है, E2 अटैच है, तो यहाँ पे जो है वो हो गया 2 डिग्री, ठीक है। और अगर इसमें कहीं पे सेल्फ लूप आ जाता तो हम लोग सेल्फ लूप को 2 बार हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये होती है डिग्री। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, इवन एंड ऑड वर्टाइसेस, ठीक है। इवन एंड ऑड वर्टाइसेस, इवन एंड ऑड वर्टाइसेस क्या होगा, अगर वर्टेक्स की डिग्री कोई इवन नंबर है तो वो इवन वर्टेक्स हो जाएगा, और अगर वर्टेक्स की डिग्री कोई ऑड नंबर है तो वो ऑड वर्टेक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर मैं V4 को ले लूं तो वो V4 की जो डिग्री है वो है ओनली 1 एजेस अटैच है, तो यहाँ पे उसको बोलेंगे हम लोग कि वो उसका डिग्री कितना है 1 क्या है ऑड नंबर, तो ये जो है ये ऑड डिग्री का वर्टेक्स है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सब ग्राफ। नेक्स्ट है यहाँ पे सब ग्राफ एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे सब ग्राफ क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सब ग्राफ मीन्स वो एक तो सबसेट होना चाहिए दिए गए ग्राफ का, ठीक है। तो और यहाँ पे एक तो वो ग्राफ की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा जो सब ग्राफ होगा, और छोटा होगा जो मेन ग्राफ है उससे, या इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे G जो है वो कोई ग्राफ है, देन G डैश इज सेड टू बी अ सब ग्राफ ऑफ G इफ E डैश इज सबसेट ऑफ E। मतलब पहले वाले ग्राफ में एजेस का सेट क्या था, E था, ठीक है। और अब यहाँ पे उस एजेस के सेट में से कुछ एजेस को हम लोग उठा लें, ठीक है। तो वहां पे जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है नीचे, उसको अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो ग्राफ है, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ एजेस को ले लेती हूँ, कुछ को छोड़ देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये वाला नहीं लिया गया है, ठीक है, फिर ये वाला भी नहीं लिया गया है, बाकी पार्ट्स को ये वाला भी नहीं लिया गया है, कुछ लिए गए हैं। तो कुछ एजेस को लिया गया है, कुछ एजेस को लिया गया है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग कि कुछ वर्टेक्स को जो है नहीं लिया गया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं V1 है, V2 है, V4 है, V5 है, और यहाँ पे ये V6 को नहीं लिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, एक ग्राफ जो है उसका सब ग्राफ क्या होता है, उसके एजेस के सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और जो एजेस के सेट का तो सबसेट होगा ही, साथ ही साथ वर्टेक्स के सेट का भी सबसेट होगा। जैसे इसमें एजेस ज्यादा है, एजेस इसमें कम है, इसमें वर्टेक्स ज्यादा है, इसमें वर्टेक्स कम है, ठीक है। तो ये चीज होता है। सब ग्राफ मीन्स छोटा होगा ग्राफ से, ठीक है, और एक ग्राफ की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। इक्वल भी हो सकता है, मतलब मैं ये बोल रही हूं कि ये जो ग्राफ है ये खुद का सब ग्राफ है, ये भी हो सकता है, तो इक्वल भी होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे एडजेसेंसी एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एडजेसेंसी एंड इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, तो ये तो पहली चीज ग्राफ पर टोटली डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो जो ग्राफ है मान लेते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, फिर है इंसिडेंस मैट्रिक्स। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, मान लेते हैं लेट G इज VE बी अ ग्राफ एंड मॉड V इज इक्वल्स टू N। ये मॉड V का क्या मतलब है, ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस को डिनोट कर रहा है। तो G जो है वो कोई ग्राफ है, तो उसका जो वर्टाइसेस का नंबर है, ठीक है, मतलब टोटल कितने वर्टेक्स हैं उसमें वो बोल रहा है, वो है E यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ इंसिडेंस मैट्रिक्स में ये एक्चुअली पॉइंट वाइज डिफरेंस लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या है, उसका भी डिग्री मतलब डिग्री जो है, सॉरी नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है वो है N, ठीक है। देन अ मैट्रिक्स A इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर डिफाइंड बाय Aij इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है, Aij इज इक्वल्स टू 1 मीन्स
जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, जिसको हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोल रहे हैं, उसमें AIJ की वैल्यू मतलब एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 1 होगी, ठीक है। अगर VI एंड VJ बिलोंग करता है, ये बिलोंग्स टू E का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो VI और VJ हैं, ठीक है, ये क्या किसी एज का निर्माण कर रहे हैं, एजेस को बना रहे हैं, ये चीज देखना है, ठीक है। अगर ये VI और ये VJ एजेस को बना रहे हैं तो AIJ की वैल्यू 1 हो जाएगी। AIJ मीन्स मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, और अगर नहीं बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, ये चीज है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देन अ मैट्रिक्स, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसा है, ये इंसिडेंट मैट्रिक्स से कंपेयर करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, अ मैट्रिक्स M इज इंसिडेंट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कैपिटल A और इंसिडेंट मैट्रिक्स को कैपिटल M से डिनोट करेंगे। इफ इट्स एलिमेंट आर डिफाइंड बाय MIJ इज इक्वल्स टू 1, MIJ इज इक्वल्स टू 1 इफ वर्टेक्स VI इज इंसिडेंट ऑन एज E। यहाँ पे हम लोग ओनली वर्टेक्स को देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। यहाँ पे इंसिडेंट मैट्रिक्स में वर्टेक्स और एजेस दोनों को देखेंगे, ठीक है। कैसे होगा वो, अब यहाँ पे देखेंगे आगे क्या होगा, ये कि अगर VI जो है मतलब जिस वर्टेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो किसी भी एज पर इंसिडेंट है तो उस मैट्रिक्स में एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्टाइसेस VI एंड VJ आर सेड टू बी एडजेसेंट, मतलब ये उसके लिए लिखा हुआ है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो पढ़ रहे थे उसके लिए लिखा हुआ है कि हम लोग VI और VJ जो वर्टेक्स होंगे उसको हम लोग एडजेसेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन तो टेबल बनाना है, सॉरी मैट्रिक्स बनाना है एडजेसेंसी और इंसिडेंट मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये एक ग्राफ बना हुआ है, ये कोई पर्टिकुलर ग्राफ है, तो यहाँ पे कितने एजेस और कितने वर्टाइसेस है देख लेते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। तो 5 हमारे पास वर्टाइसेस है, एजेस कितने हैं, E1 E2 E3 E4 E5, ये यहां से यहां तक E5 और E6 ये छोटा वाला, फिर ये E7 E8, 8 यहाँ पे एजेस हमको दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, एजेस के बारे में बताया गया कि E1 जो है वो वर्टाइसेस V1 और V2 से मिलके बना हुआ है, ये देखना, ये V1 और V2 से मिलके E1 बना हुआ है। उसी तरह से बाकी के लिए भी लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जितने वर्टेक्स हैं, जितने भी वर्टेक्स हैं, जैसे कि कितने वर्टेक्स हैं हमारे पास, तो वर्टेक्स हमारे पास है 5, ठीक है। ऊपर देखें हम लोग, उन 5 वर्टेक्स को ऐसे लाइन से लिखना है, V1 V2 V3 V4 V5। वैसे यहाँ पे नीचे में भी लिखना है V1 V2 V3 V4 V5, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हम लोग निकाल रहे हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। डेफिनेशन में हम लोग देखें कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम लोग हमेशा वर्टेक्स को देखते हैं। तो वर्टेक्स क्या है यहाँ पे 5, उसको ऊपर में भी लिखना है, यहाँ पे नीचे में भी लिखना है, मतलब रो वाइज भी लिखना है, कॉलम वाइज भी लिखना है, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में ऐसा हम लोग करेंगे। इंसिडेंट्स में हम लोग एजेस को देखेंगे और वर्टाइसेस को देखेंगे, इसमें एजेस नहीं, एजेस का कोई काम नहीं रहता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस, इसको क्लियर रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V1 और V2, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये V1 और V2 क्या मिल करके कोई एज का निर्माण कर रहे हैं। V1 और ये V1 दोनों को देखेंगे कि ये V1 और V1 जो है ये दोनों मिल करके किसी एज का निर्माण कर रहे हैं क्या। तो एज का निर्माण तो मतलब क्या होगा, वहां पे 2 वर्टाइसेस के मिलने से होता है। सेम वर्टेक्स कभी भी एज थोड़ी ना बनाएंगे। तो जैसे ये V1 है तो ये V1 है, तो V1 अपने ही साथ एज थोड़ी ना बनाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब देख लेते हैं कि ये V1 जो है वो V2 के साथ एज बना रहे क्या। अगर एज बना रहा है तो वैल्यू हो जाएगी 1।
नहीं बना रहा है तो 0, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे V1 V2 से एज बना रहा है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे हाँ बन रहा है, V1 V2 से जो एज है वो बना रहा है और वो E1 है, ठीक है। तो हाँ एज बन रहा है, एज बन रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर देखते हैं V1 V3 से एज बना रहा है क्या, तो V1 जो है वो V3 से हाँ बना रहा है, ये वाला है E3, ठीक है। E3 जो है वो एज बन रहा है V1 का V3 से, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। V1 V4 से एज बना रहा है क्या, देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे V1 V4 से एज बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। यहाँ पे क्या है, ये V1 है और V4 यहाँ पे है, ठीक है। एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये तो मतलब डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्टली कनेक्ट होता तो बोलते कि वो हाँ वहां पे एक एज बन रहा है, ऐसे है। ये V1 है फिर V5, ये ऐसे कंसीडर नहीं करते हैं, ये कोई एज नहीं है। यहां से ऐसे डायरेक्ट एक एज बनना चाहिए था, तो नहीं बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे इस वैल्यू की इस पर्टिकुलर प्लेस की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। क्या V1 V5 से बना रहा है एज, देखते हैं। ये V1 है, V5 कहाँ है, ये रहा V5, हाँ बना रहा है, ये E2 बना रहा है, तो उस केस में भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसी तरह से देखते हैं हम लोग, इसी तरह से हम लोग का एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाला जाता है। एक यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, जैसे कि रैंडमली कोई भी प्लेस चूज करके बताती हूँ। जैसे ये V3 है, तो ये V3 है, तो यहाँ पे V4 से वो बना रहा है क्या एज, देखते हैं। V3 V4 से बना रहा है क्या, देखते हैं। V3 V4 से हाँ बना रहा है E8, तो V3 और V4 इसके लिए हम लोग 1 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब उसके बाद इंसिडेंसी मैट्रिक्स में क्या होगा, इंसिडेंसी मैट्रिक्स में ये होगा कि यहाँ पे, ठीक है, एक बार डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था डेफिनेशन में कि a matrix M is incident matrix if its elements are defined by Mij is equals to 1 if vertex ij is incident on edge E। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट होना चाहिए जिस वर्टेक्स की और जिस एज की बात हो रही है उससे वो इंसिडेंट होना चाहिए, मतलब उससे अटैच होना चाहिए किसी तरह से। देखते हैं यहाँ पे उसके लिए करना क्या है, हमको इंसिडेंसी मैट्रिक्स निकालने के लिए जितने भी वर्टेक्स है हमारे पास, जितने भी वर्टाइसेस है हमारे पास, उसको कॉलम में लिखेंगे। जितने भी एजेस है टोटल, उसको हम लोग रो इस तरह से लिखेंगे, एक रो में इस तरह से ऊपर में। तो यहाँ पे V1, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये E1, तो टोटल 8 एजेस थे हमारे पास, उसको लिख लिए। अब देखते हैं कि ये जो V1 है क्या वो E1 में इंसिडेंट है, ऐसे चेक करना है, ठीक है। ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या है, V1 जो है, जो वर्टेक्स 1 है, क्या वो E1 एज में इंसिडेंट है। इंसिडेंट का मतलब क्या वो उससे किसी तरह से अटैच है, हाँ है ना। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये V1 है और वो E1 से अटैच है। डायग्राम में क्लियर है, ये है डायग्राम, ठीक है। ये V1 है और ये E1 से अटैच है, यानी कि इंसिडेंट है, ठीक है। तो इंसिडेंट है ये V1 E1 से, तो उस केस में ये जो चीज है, ये V1 E1, ये वाला प्लेस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि अटैच था उससे। V1 जो था वो E1 से अटैच था, इसी वजह से इस केस में वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कि ये जो V2 है वो E1 से अटैच है क्या, E1 V2 से अटैच है क्या, इसकी वैल्यू देखते हैं। E1 V2 से है ना, वो देखना है। तो देखते हैं ग्राफ में, ये है E1, ये V2, हाँ है अटैच। यहाँ पे ये E1, ये V2 जो है वो E1 से अटैच है, जुड़ा हुआ है उससे, या इंसिडेंट बोलेंगे, इंसिडेंट शब्द का यूज करेंगे हम लोग। V2 जो है वो E1 से इंसिडेंट है, तो यहाँ पे उस केस में अगर है तो फिर वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर देखते हैं कि E1 जो है वो V3 से इंसिडेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, E1 देखना है और V3 देखना है। E1 कहाँ है, ये E1 है, तो E1 में V3 तो नहीं है, ठीक है। V3 तो इधर है, जो कि इससे बिल्कुल अलग है। E1 बस ये है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ V1 मिल रहा है हमको और V2 मिल रहा है, V3 मिल नहीं रहा है। तो उस केस में उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये E1 और ये V3, इसकी प्लेस में वैल्यू हो जाएगी 0, इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी, ये मैट्रिक्स किस तरह से बनाना है, बिल्कुल इसी तरह से देख करके बनाना है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे चूज कर लेते हैं रैंडमली। ये चीज क्या है, ये E3 है और यहाँ पे क्या चीज है, V1 है, E4 है, सॉरी E4 है और यहाँ पे क्या है, V1 है। तो देखते हैं कि क्या
ये V1 E4 में इंसिडेंट है, देखते हैं, ये V1 है, ठीक है, और E4 कहां पे है, E4 ये है यहाँ पे, ठीक है, ये V1 इधर है, ये E4 इंसिडेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इंसिडेंट कैसे हो सकता है, हाँ V2 जो है वो इंसिडेंट है E4 से, V3 भी इंसिडेंट है, V1 है क्या, नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर उस पर्टिकुलर प्लेस में यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो इंसिडेंसी मैट्रिक्स इस तरह से निकाला जाता है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये बनना चाहिए।